नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिंशः अर्थात 30वां सर्ग उत्तरकांड से। मेघनाद बन चुके हैं इंद्रजीत, बना लिया है इंद्र को बंदी और अपने रथ से बांधकर इंद्र को ले जा रहे हैं लंका। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है इंद्र के साथ। क्या वो इंद्रजीत की कैद से छूटते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। जिते महेंद्रे अति बले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुर्लंकां सुरास्तदा तत्र रावणम् आसाद्य पुत्रभ्रातृभिरावृतम् अब्रवीत् गगने तिष्ठन् सामपूर्वं प्रजापतिं वत्स रावण तुष्टोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे अहो अस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा जितं हि भवता सर्वत्रैलोक्यं स्वेन तेजसा कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि ससुतस्य ते अयं च पुत्रो अतिबलस्तव रावण वीर्यवान् जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका पहुँचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले, वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। बलवान दुर्जयश्चैव भविष्यत्येव राक्षसः यं समाश्रित्य ते राजन् स्थापितस्त्रिदशावशे तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासनः किं चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौकसः अथा ब्रवीन् महातेजा इन्द्रजित् समितिञ्जयः अमरत्वमहं देव वृणे यद्येषमुच्यते ततो अब्रवीन् महातेजा मेघनादं प्रजापतिः नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित् प्राणिनो भुवि चतुष्पदां खेचराणां मन्येषां च महोजसां श्रुत्वा पितामहेनोक्तम् इन्द्रजित् प्रभूणां व्ययम्। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आगे रावण से कि राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। महाबाहो, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा
अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा। अथाब्रवीत् सा तत्रस्थं मेघनादो महाबलः श्रूयतां या भवेत् सिद्धिः शतक्रतुविमोक्षणे ममेष्टं नित्यशो हव्यैर्मन्त्रैः सम्पूज्य पावकं सङ्ग्रामवतर्तुं च शत्रुनिर्जयकाङ्क्षिणः अश्वयुक्तो रथो मह्यमुत्तिष्ठेतु विभावसोः तत्स्थस्यामरता स्यान्मे एषा मे निश्चितो वरः तस्मिन् यद्य समाप्ते च जप्यहो मे विभावसौ युध्येयं देव संग्रामे तदा मे स्यात् विनाशनम् सर्वो हि तपसा देव वृणोत्यमरतां पुमान् विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम् एवमस्त्विति चाह वाक्यं देवः पितामहः मुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवं सुराः। तो मेघनाद ने ब्रह्मा जी से कहा, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार न सके। यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। हे देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वर्ण किया है। तो यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रष्टामरद्युतिः इंद्रश्चिंता परितात्मा ध्यान तत्परतां गतः तं तु दृष्ट्वा तथा भूतं प्राह देवः पितामहः शतक्रतो किमु पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम् अमरेन्द्र मया बुद्धया प्रजाः सृष्टास्तथा प्रभो एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सर्वशः तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणे अपि वा ततो अहमेकाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयम् सोऽहं तासां विशेषार्थं स्त्रियमेकां विनिर्ममे यद्यत् प्रजानां प्रत्यङ्गं विशिष्टं तत् तदुद्धृतम् ततो मया रूपगुणैरहल्या स्त्री विनिर्मिता हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत् यस्या न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता अहल्येत्येव च मया
तस्या नाम प्रकीर्तितम्। तो अगस्त्य मुनि श्री राम को ये सब कथा सुना रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि हे श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था? प्रभो देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है, उसका नाम हल्य है। तो जिस नारी में हल्य यानी निंदनीय रूप ना हो, वह अहल्या कहलाती है। इसीलिए वह नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहल्या रख दिया था। निर्मितायां च देवेंद्र तस्यां नार्यां सुरर्षभ भविष्यतीति कस्यैषा मम चिंता ततो अभवत्। त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरंदर। सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्ता बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता चः। ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैर्यं महामुनेः ज्ञात्वा तपसि सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा। स तया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः आसन्निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया। त्वं क्रुद्धस्त्विह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुनेः दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीं दीप्तामग्निशिखामिव। सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं स तदा तेन आश्रमे परमर्षिणा। तब ब्रह्मा जी इंद्र को याद दिला रहे हैं कि क्या कुकर्म उन्होंने किया था पूर्व जन्म में, जो उनके साथ ऐसा हुआ। तो कहते हैं आगे कि देवेंद्र सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया, तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभो पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही, फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहल्या गौतम को दे दी गई, तब देवता निराश हो गए। तो देवेंद्र, तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर
अग्निशिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभाग विपर्ययम् यस्मान् मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भया तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रुहस्तं गमिष्यसि अयं तु भावो दुर्बुद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः तत्रार्धं तस्य यः कर्ता त्वय्यर्धं निपतिष्यति न चाते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः यश्च यश्च सुरेन्द्रः स्यात् ध्रुवः स न भविष्यति एषः शापो मया मुक्तः इत्यसौ त्वां तदा ब्रवीत् तां तु भार्यां सुनिर्भर्त्स्य सोऽब्रवीत् सुमहातपाः दुर्विनीते विनिध्वंसं ममाश्रम समीपतः। आगे कहते हैं ब्रह्मा कि हे देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे वासव शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। तो यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। रूप यौवन संपन्ना यस्मात् त्वमनवस्थिता तस्माद् रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति रूपं च ते प्रजाः सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः यत्तदेकं समाश्रित्य विभ्रमोऽयमुपस्थितः तदा प्रभृति भूयिष्ठं प्रजारूपं समन्विता सा तं प्रसादयामास महर्षिं गौतमं तदा अज्ञानाद्धर्षिता विप्र त्वद्रूपेण दिवौकसा न कामकराद् विप्रर्षे प्रसादं कर्तुमर्हसि। तो आगे बोले ब्रह्मा कि फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी। बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर ब्रह्मर्षि,
देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान न सकी थी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छाचारवश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्यया त्वैव मुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः, उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकुणां महारथः, रामो नाम श्रुतो लोके वनं चाप्युपयास्यति, ब्राह्मणार्थे महाबाहुर्विष्णुर्मानुषविग्रहः, तं द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भवेष्यसि, सा हि पावयितुं शक्तस्त्वया यद् दुष्कृतं कृतं, तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि, वत्स्यसि त्वया मया सार्धं तदा हि वरवर्णिनी। एवमुक्त्वा तु विप्रऋषिराजगाम स्वमाश्रमं, तपश्चचार सुमहत्सा पत्नी ब्रह्मवादिनः। तो जब अहिल्या ने अपने पति से क्षमा मांगी, उन्हें सत्य बताया, तो अहिल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। वरवर्णिनी, उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी वह अहिल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। शापोत्सर्गाद्धितस्येदं मुनेः सर्वम् उपस्थितं, तत्स्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतं, तेन त्वं ग्रहणं शत्रोर्यातो नानेन वासव, शीघ्रं वै यज यज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहितः, पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसि त्रिदिवं ततः, पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे, नीतः सन्निहितश्चैव आर्यकेण महोदधौ। एतत् श्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवं, पुनस्त्रिदिवमाक्रामदन्वशासच्च देवराट्, एतदिन्द्रजितो नाम बलं यत्कीर्तितं मया। निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनो अन्ये तु किं पुनः, आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाब्रवीत् तदा, अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसस्तदा, विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत्, आश्चर्यं स्मारितोऽस्मद्य यत्तद्दुष्टं पुरातनम्, अगस्त्यं त्वब्रवीत् रामः सत्यमेतत् श्रुतं च मे। एवं रामसमुद्भूतो रावणो लोककण्टकः, सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं इंद्र से कि हे महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के शाप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। अतः
तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। वास्तव उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित्त हो, शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वह उसी के पास है। तो ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहाँ देवराज्य का शासन पुनः करने लगे। हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया था। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या है। तो अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। तो उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। तो आज मिल गया है उस प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए महर्षि अगस्त्य ये सारी कथाएं, ये सारा विवरण राक्षसों की उत्पत्ति का श्री राम को सुना रहे थे। क्योंकि मेघनाद इंद्रजीत था, इसलिए संपूर्ण राक्षस कुल में सबसे बलवान उसी को माना जाता था। जिसने इंद्र को भी जीत लिया, उसके आगे साधारण मनुष्य क्या है। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 30वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 30 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।